हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। देखो, आज हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का लाइन्स एंड एंगल्स, ये 6th चैप्टर है क्लास 9 का। उसका हम लोग क्वेश्चन कौन सा 3 तक सॉल्व हो गया था, 4th से करते हैं। चलो 4th देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखो ये फिगर दिया हुआ है 6.16। ये इसमें हमें ये ए बी, देखो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, राइट। ए ओ बी यहाँ पे एक दिख रहा है ओ सी, यहाँ ओ डी, मतलब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ऐसा ये 4 रे है। और ये एंगल देखो इधर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी ये क्या है, एक लाइन है। तो ये लाइन प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ कर देना होगा कि x प्लस वाई, अगर ये हमने प्रूफ कर दिया कि x और y लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन। या w और z ये दोनों का सम 180 आ जाए, है ना। w प्लस जेड 180 या x प्लस वाई 180 अगर हमने प्रूफ कर दिया तो लीनियर पेयर अगर हम शो कर देते हैं तो ए ओ बी प्रूफ हो जाएगा कि वो लाइन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे जो 4 एंगल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, यही 4 एंगल है ना। तो अगर ये चारों एंगल को ऐड कर देते हैं तो ये सब का सम जो होगा, चारों एंगल का सम, वो होगा कितना, बता सकते हो? टोटल सम कितना होगा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ओके, चलो तो अभी इसको नोटबुक पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा है, ए ओ बी, फिर एक रे इस तरफ गया है, एक इधर है ना। ये सी और ये इधर मैं डी लिख देता हूँ, ये डी। ओके, एक एंगल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे क्या है, जेड है, और एक एंगल ये डब्ल्यू है। समझ रहे हो? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये 4 एंगल है। ओके, और गिवन कंडीशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। ये कंडीशन दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी, टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें दिखा देना है, ताकि वो लीनियर पेयर हो जाए। और लीनियर पेयर एक बार प्रूफ हो गया कि ये दोनों लीनियर पेयर है, यानी ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चलो, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, W और Z तो है ही राइट साइड में,
इसमें मैं क्या करता हूँ कि x और y भी ऐड कर देता हूँ। तो x y z w सबको ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x प्लस वाई राइट साइड में ऐड कर देता हूँ। लेकिन सिर्फ राइट साइड में ऐड नहीं करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई और इधर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, है ना। मतलब x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों तरफ हम ये ऐड कर रहे हैं। ये मैं इधर एक लाइन लिख देता हूँ, एडिंग x प्लस वाई बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसे एक लाइन लिख दो। तो एडिंग x प्लस वाई बोथ साइड्स वी गेट, तो इधर भी x प्लस वाई ऐड कर दिया और इधर भी x प्लस वाई ऐड कर दिया। इससे क्या होगा देखो, x भी 2 बार हो गया, y भी 2 बार हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x y w z ये सभी एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा सारा एंगल को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। 2 कॉमन कर लो, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360/2, यानी 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16 0 180। चलो तो हो गया। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। दैट इज x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर x और y को अगर ऐड करने पे 180 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है, इसका मतलब है कि AOB, सो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। है ना। लीनियर पेयर में ये कंपलसरी होता है कि जैसे AOB लाइन होगा और OC एक रे है ना, तब दोनों का सम 180 होता है। क्लियर। तो हमारा मेन टारगेट यही था कि हमें x प्लस वाई को इक्वल हमें दिखा देना था कि वो 180 डिग्री के इक्वल है। सो एक बार 180 डिग्री हो गई, यानी ये लीनियर पेयर हो गया, और लीनियर पेयर है मतलब 180 डिग्री अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट एंगल बना रहा है। स्ट्रेट एंगल मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ लाइन। ओके, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th नंबर। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन, चलो ठीक है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब OR देखो एक परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। अब देखो OS एक रे है ना, और ये एक अनदर रे है जो कि लाई कर रहा है बिटवीन OP और OR के। OP और OR के बीच में एक OS है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल QOS ओके, माइनस एंगल POS। ठीक है। तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, चलो देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5।
स्ट्रेट लाइन पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पी ओ क्यू, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर है ना, ये आर। अब देखो यहाँ से एक ऐसा रह गया है, ये हो गया एस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये जो सिंबल है 90 डिग्री का सिंबल है ना, ठीक है। तो गिवन कंडीशन तो यही है कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, राइट, ठीक है। अब देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझो। पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, अभी ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आर ओ क्यू है ना, और आर ओ पी या पी ओ आर क्यू ओ आर जो भी, तो ये एंगल इक्वल, ये भी 90 होगा और ये भी आर ओ पी भी 90 होगा, तो मतलब दोनों इक्वल हम कह सकते हैं। देखो नाउ ये जो है ओ आर, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो इसलिए एंगल आर ओ पी है ना, या पी ओ आर इक्वल होगा एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, दोनों एक ही चीज़ है ना, कंफ्यूज मत होना। तो क्यू ओ आर ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल होंगे। चलो अब देखो पी ओ आर, ये जो एंगल है पी ओ आर, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, पी ओ एस है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, एस ओ आर या आर ओ एस। तो चलो इसको मैं दो पार्ट में लिख देता हूँ, पी ओ आर को मैं दो पार्ट में लिखता हूँ, क्या, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। ये पी ओ आर है, इसको दो पार्ट में हमने लिख दिया। राइट साइड को एज इट इज रहने दो, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ठीक। अच्छा अब क्या करो कि हमें देखो यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें आर ओ एस हमारे पास है, पी ओ एस है, क्यू ओ एस नहीं है ना, तो क्यू ओ एस हमें बनाना है। क्यू ओ एस मतलब क्या हो गया, क्यू ओ एस ये यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है ना, ये पूरा। तो हमारे पास क्यू ओ आर तो है, मतलब आर ओ क्यू जो है ना, तो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर यहाँ तक है। अगर इसमें मैं ये एंगल ऐड कर दूँ इसमें, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, क्यू ओ एस। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एंगल है क्यू ओ आर, उसमें मैं ये आर ओ एस ऐड कर देता हूँ राइट साइड में। लेकिन सिर्फ राइट साइड में ऐड करने से नहीं चलेगा, हमें
बोथ साइड्स ऐड करना होगा, तब ये हम इक्वल लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे एडिंग एंगल आर ओ एस बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, सही है। क्लियर है, ये आर ओ एस दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। चलो अब देखो, ये तो एंगल पी ओ एस है और आर ओ एस दो बार ऐड करेंगे तो हम इसको टू एंगल आर ओ एस ऐसा लिख देते हैं, टू इंटू एंगल आर ओ एस। अब देखो आर ओ क्यू ओ आर और आर ओ एस, अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, क्यू ओ आर और आर ओ एस, ध्यान देना, क्यू ओ आर मतलब ये एंगल और आर ओ एस मतलब ये एंगल, तो इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो तो ये यहाँ से यहाँ मतलब क्यू ओ एस बन जाएगा ना। तो इसके इन दोनों के जगह पे हम लिख देंगे एंगल क्यू ओ एस, राइट। अब ये जो एंगल पी ओ एस है उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाओ, और ये तो लेफ्ट साइड में रहेगा ही, टू इंटू एंगल आर ओ एस, और ये हो जाएगा क्यू ओ एस, और ये लेफ्ट से राइट में आएगा तो ये अभी कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, और फाइनली ये जो टू मल्टीप्लाई में है इधर, उसको उस तरफ ले जाओ तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इधर 2/1 है, उस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में, तो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो जाएगा। देखो यही हमें प्रूफ करना था ना, यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो ये चीज़ आ गया ना, क्लियर। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बचा एक क्वेश्चन, समझ लो। नेक्स्ट देख लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट angle xyz is equal to 64 degree and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisects angle zyp, find angle xyq and reflex of angle qyp. Okay. देखो इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है तो हमें खुद से पहले ड्रॉ करना है। अब देखो इट इज़ गिवन दैट एंगल xyz इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो एक ड्रॉ करते हैं एंगल रफली। तो 6 नंबर में देखो एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये इसको नेमिंग कर देते हैं x y और ये z, ठीक है। और ये कितना डिग्री रखना है, 64 डिग्री। चलो हो गया। अब बोल रहा है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया जाता है मतलब आगे बढ़ाया जाता है किसी पॉइंट तक, किसी P पॉइंट तक।
तो यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, ड्रॉ करना था तो ड्रॉ तो कर दिया हमने फिगर। अभी इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब देखो एक वाई क्यू एक है जो कि जेड वाई पी को, जेड वाई पी मतलब ये जो पूरा एंगल है, इस एंगल को एक वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। तो ये जो वाई क्यू है, वाई क्यू ये जो रे है वो जेड वाई पी ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना। मान लो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60-60 हो जाएगा, अगर ये 100 है तो 50-50, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। चलो तो ये हो गया। अभी फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। ओके, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमें पता करना है, एक्स वाई क्यू कितना होगा। ओके, और दूसरा क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पता करना है। क्यू वाई पी ये एंगल का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब इस तरफ का एंगल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलो तो देखो इसमें गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, ऑल्सो वाई क्यू, है ना, वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, is a bisector of angle ZYP, ZYP। ओके, मतलब बाइसेक्टर है, मतलब क्या हो गया कि ये दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है मतलब कौन कौन सा, ZYQ और PYQ, है ना, या QYP और QYZ, ये दोनों इक्वल है। तो QYP और QYZ, QYP ये एंगल और QYZ यानी ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें देखो दो चीज़ फाइंड करना है। एक तो हमें फाइंड करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई क्यू